मंडे के लिए लेवल्स डिस्कस करने से पहले मैं आज का मेरा ट्रेडिंग सेटअप क्या था, मैंने कौन से लेवल्स आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर करे, उन पे क्या ट्रेड बनता था, वो सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। देखिए क्या हुआ मार्केट में, सुबह मॉर्निंग में ही ये कैंडल का साइज आप देखिए ऑलमोस्ट कितने पॉइंट्स का है। ये है 200 एंड समथिंग, मतलब 300 पॉइंट्स के अराउंड की ये एक बड़ी सी कैंडल है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, इस बड़ी सी कैंडल पे तो किसी ने भी ट्रेड जो है सीई जो है कॉल को नहीं बाय किया होगा। ठीक है, फर्स्ट कैंडल है, ब्रेकआउट पे बाय किया भी होगा तो यहाँ कहीं पर निकल गए होंगे। ठीक है, अभी क्या है, देखो जब भी मार्केट में ऐसी, जैसे ये एक कैंडल मार्केट में बनी, बायर्स आए और बायर्स ने मार्केट को ऊपर की तरफ को पुश करने का ट्राई किया। ठीक है, समझ में आता है हमें। अब अगर मार्केट में यहाँ बायर्स एक रेजिस्टेंस लेवल से डाउन में आ रहे हैं, यहाँ से मार्केट में डाउन में आ रहे हैं, तो कहाँ तक डाउन में आना इनका वैलिड है। आप फिबोनाची लीजिए, बॉडी टू बॉडी यहाँ से मार्क कीजिए, इसका 50% का लेवल निकालिए, इसका 50% का ये लेवल, ये एज अ सपोर्ट एरिया वर्क करेगा अगर मार्केट को जो है ऊपर में जाना होगा तो। ठीक है, अभी मैं कुछ आपको रूल्स बता रही हूँ, जरा ध्यान से इस चीज को देखना। ये 0.50 का लेवल है और अगर मार्केट यहाँ से आता है और यहाँ से ऊपर में जाके यहाँ से कोई सपोर्ट लेके ऊपर में जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट जो है यहाँ पर बुलिश है। आप मार्केट में एक कोई भी रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट होने पे जो है एंट्री यहाँ पर ले सकते हो। लेकिन क्या हो, अगर यहाँ पर सपोर्ट ना लेके ये जो है यहाँ से और भी डाउन में जाने का ट्राई करे, ये विक का क्या मतलब होता है कि ये जो है यहाँ से जो बायर्स हैं वो आ तो रहे हैं, लेकिन सेलर्स भी इस सपोर्ट से नीचे जाने की, ब्रेकडाउन देने की पूरी ट्राई कर रहे हैं। अगर आप आज का सिनेरियो देखोगे तो आप ये देखो, ये एक बड़ी सी कैंडल बनी, इसको हमने क्या किया, बॉडी टू बॉडी मार्क किया और ये लेवल एज अ सपोर्ट का लेवल निकल के आया। लेकिन अगर आप इन विक्स को ध्यान से देखोगे ना, यहाँ बॉडी टू बॉडी आप मार्क करो, यहाँ इन्होंने क्या किया है, 0.50 को भी ब्रेक डाउन देने की ट्राई करा है, लेकिन हाँ वो इतना ट्राई नहीं कर पाए, मतलब इतना इस 0.50 के सपोर्ट लेवल को इतना ज्यादा नहीं तोड़ पाए। यहीं से जो है सपोर्ट लेके घूम गए। यहाँ से हमें ये तो पता लगता है कि यहाँ पर जो है बायर्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ से जब बायर्स यहाँ से घूम के ऊपर आ रहे थे तो ठीक है, यहाँ पर एक बाइंग का ट्रेड बनता था। बट ना यहाँ पर आते ही ये वाली जो कैंडल है, इस कैंडल की आप ऊपर की विक और डाउन की विक को ध्यान से देखो, आपको क्या समझ में आता है। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर यहाँ से सपोर्ट लेके 0.50 के लेवल से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर में जा रहा है ना, तो मार्केट को यहाँ वेट नहीं करना चाहिए, सीधा एक ब्रेकआउट देना चाहिए, उस पर हमें ट्रेड लेना चाहिए। कौन सा ट्रेड लेना चाहिए हमें, यहाँ पर बाइंग का। बट हुआ क्या यहाँ पर आते ही ब्रेकआउट की कैंडल सही नहीं बनी, उल्टा ब्रेकआउट की कैंडल ने क्या किया, सेम विक बोथ साइड्स बनाई है। देखिए ऊपर भी सेम विक है, डाउन में भी सेम विक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि यहाँ सेलर्स भी प्रॉपर एक्टिव है, यहाँ पर बायर्स भी प्रॉपर एक्टिव है। अब यहाँ से पता लगता है कि मार्केट ब्रेकआउट देने के चांसेस है नहीं, और अगर ब्रेकआउट दे भी देता है तो या तो वो वॉलेटिलिटी क्रिएट कर देगा या डाउन में आ जाएगा। तो इसी वजह से मैंने टेलीग्राम में आपको यहाँ पर क्या बोला था, मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर आज जो है ब्रेकआउट का दिन तो नहीं लग रहा। देखिए सिर्फ ये रीजन नहीं था, मैं अभी आपको निफ्टी का भी साथ में चार्ट दिखाती हूँ। अगर मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखाऊं तो यहाँ पर निफ्टी ने ऊपर में गया, आप यहाँ से यहाँ का फिबोनाची लगाइए और देखिए ये भी जो है एग्जैक्ट 0.50 से रिवर्सल दिया और ऊपर में यहाँ पर एक विक क्रिएट करी, बट ये एक बुलिश कैंडल से जो है ब्रेकआउट दे दिया। इसका मतलब क्या था, यहाँ पर निफ्टी तो बहुत ही बुलिश था, साथ ही साथ जो है अगर मैं आपको रिलायंस दिखाऊं तो वो भी काफी देर पहले ही ब्रेकआउट दे चुका था, रिलायंस भी काफी बुलिश था। ठीक है, और अगर मैं आपको HDFC बैंक दिखाऊं, मैं आपको ये सब क्यों दिखाती हूँ, क्योंकि जो HDFC बैंक है वो बैंक निफ्टी में बहुत ही बड़ा पोर्शन रखता है। अगर HDFC ऊपर है तो हो ही नहीं सकता कि बैंक निफ्टी डाउन आए, अगर HDFC डाउन है तो हो ही नहीं सकता कि बैंक निफ्टी ऊपर जाए, मतलब ये दोनों साथ साथ चलते हैं। और साथ ही साथ रिलायंस और निफ्टी आपस में, रिलायंस जो है वो निफ्टी 50 में बहुत बड़ा शेयर होल्ड करके बैठा है, इसलिए जो है रिलायंस अगर ऊपर जा रहा है तो निफ्टी 50 की भी चांसेस है कि वो ऊपर ही जाएंगे। मतलब ये चारों का आपस में जो है लिंक है। ठीक है, निफ्टी और बैंक निफ्टी भी आपस में लिंक्ड है, तो ये चारों जो है आपस में लिंक्ड है। अब आप देखिए, मैंने आपको दिखाया बैंक निफ्टी सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था 0.50 के परसेंट से, निफ्टी 0.50 से ऊपर जा रहा था, रिलायंस भी ऊपर था। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर HDFC बैंक को देखोगे तो क्या ये ऊपर जा रहा है, नहीं, ये आ रहा है यहाँ पर डाउन। ठीक है, इसका क्या मतलब है, यहाँ पर कोई चांसेस है वॉलेटिलिटी क्रिएट होने के, और जैसा कि मैंने आपको बैंक निफ्टी में भी दिखाई थे कि ये जो कैंडल बनी थी यहाँ से भी पता लग रहा था कि मार्केट या तो वॉलेटाइल या डाउन में आ जाएगा। तभी मैंने आपको टेलीग्राम पे मैसेज किया कि आज जो है ब्रेकआउट का दिन नहीं है, आज हमें छोटी छोटी मूव स्केच करनी है, मतलब सपोर्ट पे बाय, रेजिस्टेंस पे सेल। और आप देख सकते हो यहाँ पर जब ये रिजेक्शन आ रहा था मैंने आपको मैसेज किया, और यहाँ से एक छोटी सी जो सेलिंग की मूव थी वो यहाँ पर हमने कैच की। ठीक है,
अब क्या है, उसके बाद ये ब्रेकआउट हुआ। अब देखिए ब्रेकआउट तो बहुत ही बुलिश कैंडल से हुआ ये देखिए, फिर भी मैंने एंट्री नहीं दी। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ से हमें पता लग रहा है मार्केट ना कभी भी आपको ऐसा करता हुआ नहीं मिलेगा, ऊपर गया, फिर डाउन आया। अगर इसको ऊपर जाना होता ये यहाँ से ब्रेकआउट देके ऊपर चला जाता, यहाँ पर रिजेक्शन लेके फिर ऊपर जाके ये वॉलेटिलिटी की निशानी है। मतलब जाना होता तो सीधा ही जैसे निफ्टी 50 ने किया है। यहाँ से सपोर्ट लिया और जाके सीधा ही ऊपर में ब्रेकआउट, ऐसे नीचे नहीं आया फिर ब्रेकआउट नहीं दिया और आप देखोगे तो निफ्टी 50 ऊपर में गया भी है काफ़ी, ठीक है? बट मैंने निफ्टी 50 में इसलिए नहीं आज पोज़ीशन बनाई क्योंकि बैंक निफ्टी फ़ेवर में नहीं था। बैंक निफ्टी अगर डाउन आता तो निफ्टी भी डाउन आ जाता, ठीक है? और वही हुआ आप देख लो बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट का तो कोई यहाँ पर फ़ायदा था ही नहीं। ये एक वॉलेटिलिटी क्रिएट कर गया, ठीक है? तो हमने बस ये छोटी-सी एक स्कैल्पिंग की एंट्री ली। मतलब आप ध्यान रखो, मेरा कहने का क्या मतलब है, अगर कभी भी जो बैंक निफ्टी है या निफ्टी है या कोई भी स्टॉक है, वो इस तरीके से बायर्स उसमें ऊपर में आ रहे हैं और फिर जो है वो रिट्रेसमेंट के लिए डाउन में आते हैं, थोड़ा-सा 0.50% के फिबोनाची के लेवल्स पर देखिए, बॉडी टू बॉडी मार्क करना है और 0.50 का एक सपोर्ट लेवल यहाँ पर हम ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ तक आते हैं और यहाँ से जो है सपोर्ट लेके वो ऊपर में चले जाते हैं, तो याद रखना कभी भी जो है वो अगर यहाँ से ऊपर में जा रहे हैं तो वो स्ट्रेट वे में ब्रेकआउट देते हैं सही सी कैंडल से, तो यहाँ पे एक बाइंग की एंट्री यहाँ पर हमारी बन जाती है। लेकिन क्या हो अगर जो है यहाँ पर अगेन रिजेक्शन आए, मतलब यहाँ से सपोर्ट लेके ब्रेकआउट देने का ट्राई किया और फिर से रिजेक्शन आया, फिर से डाउन आया और फिर जाके ब्रेकआउट किया। तो ये वैलिड होने के चांसेस कम होते हैं। मतलब कि आपको ध्यान देना है इस तरीके से आके रिट्रेसमेंट लेके सीधा ब्रेकआउट है तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है ऊपर जाने की। लेकिन अगर यहाँ से ऊपर जाने के टाइम पे दोबारा से नीचे आ जाता है और फिर कहीं न कहीं ऊपर जाता है वो भी सिमिलर ये जो आपको कैंडल दिखाई थी मैंने, ये वाली जहाँ पे ऊपर में भी सेम विक है, नीचे में भी सेम विक है। ऐसी कोई कैंडल से ब्रेकआउट देने की ट्राई करते हैं तो यहाँ पर जो है वॉलेटिलिटी क्रिएट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर जो है हमें रेजिस्टेंस पे थोड़ी-सी सेलिंग की एंट्री लेनी चाहिए, ना कि ब्रेकआउट पे बाइंग की एंट्री लेनी चाहिए। ये जो इतना भी स्ट्रेच हुआ है ना, ये निफ्टी 50 के कारण स्ट्रेच हुआ है, ये अपने आप में इसमें कोई भी बाइंग आज नहीं बनती थी। तो मंडे के लिए जो भी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के लेवल्स हैं, वो मैं आपको अभी 2 लेवल्स शेयर कर रही हूँ। ऊपर में ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, अगर मैं आपको पास्ट में दिखाऊँ ये एरिया एज़ अ रेजिस्टेंस की तरह कितने ही बढ़िया से वर्क किया है। मार्केट ने यहाँ पे इवनिंग स्टार बनाया, देन एक विक क्रिएट करी और देखिए गैप डाउन होके मार्केट कितना ही डाउन में आ गया। तो ये एज़ अ रेजिस्टेंस की तरह मंडे को हमारे लिए लेवल जो है एज़ अ रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट की तरह अगर गैप अप ओपनिंग होती है, काम कर सकता है। यहाँ पे हम बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं और अगर नीचे का लेवल मैं आपको पास्ट में दिखाती हूँ, तो अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ पर मार्केट ने यहाँ से डाउन में आया और कितने ही बढ़िया से यहीं से रेजिस्टेंस लेके डाउन में चला गया। फिर मार्केट यहाँ से अगेन घूम के ऊपर आया और यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने की ट्राई किया और फिर जब इसको ब्रेकआउट दे दिया मार्केट ने तो यहीं से एज अ सपोर्ट की तरह फॉर्म हुआ, अगेन यहीं पे आके एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस इस रेंज में चला गया। तो ये 2 लेवल्स जो हैं हमारे लिए एज अ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल वर्क कनेक्ट कर सकते हैं मंडे को। अब आपको क्या करना है, अगर मार्केट गैप अप, गैप डाउन ओपन होता है तो मैं टेलीग्राम पे आपके साथ लेवल्स शेयर करूँगी। तो मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है उसमें भी और ठीक है? तो जो भी पर्सन कोर्स जॉइन देखिए जो भी स्टूडेंट्स कोर्स जॉइन करते हैं उनको पहले 1 मंथ मेरे साथ जो है पहले सीखना पड़ेगा और उसके अगले महीने से मैं उन सभी कोर्स मेंबर्स के साथ जिनको 1 महीना हो गया है, अपने लाइव ट्रेडिंग जो मैं लाइव में उनके साथ रहूँगी पूरे के पूरे सवा 9 से साढ़े 3 बजे तक। लेकिन पहला 1 महीना या 20 दिन, 25 दिन मेरे कोर्स की क्लासेस लगा के कुछ लाइव क्लासेस मैं दूँगी, वो लगा के आपको मार्केट को मेरे साथ सीखना है। फिर उसके बाद से लाइफ टाइम जो है हम साथ में ट्रेडिंग करेंगे लाइव में, ठीक है?